हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी बच्चों का वही स्वागत है अपनी इंग्लिश की सेकंड क्लास में। तो बीएससी नर्सिंग की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम ये इंग्लिश का सेशन लेके आए हैं। तो पहली क्लास हमारी बहुत प्यारी क्लास थी, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिला है और ज़्यादातर बच्चों के जो कमेंट्स थे उनमें बच्चे बोल रहे थे सर नाउन क्लास जो है, नाउन चैप्टर जो है वो आपका वीडियो आ जाना चाहिए अगला, और हमें उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स मिल जानी चाहिए। तो मेरे भाई सेकंड डे में आपकी नाउन चैप्टर के ऊपर थ्योरी और एमसीक्यू दोनों हम करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो ध्यान लगा के चीज़ों को सुनना। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा अगर किसी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई डाउट है आपके मन में अगर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, और कॉन्टैक्ट इन्फो भी मिल जाएगा। तो उस नंबर पे आप फोन करके अपने डाउट्स को भाई सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने रियल मुद्दे पे। देखो, ये इन्फॉर्मेशन वाला काम भाई मेरे से थोड़ा कम होता है, तो समझ जाना अपनी चीजें। मैं आऊंगा अपने मुद्दे पे, जो है अपना पढ़ाई का मुद्दा, यानी कि नाउन चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब नाउन चैप्टर क्या होता है थोड़ा बहुत हमने जान रखा है। पहली जो क्लास थी उसमें भी मैंने आइडिया किया था कि कोई भी एक नेमिंग वर्ड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि नाउन क्या होता है, एक कोई भी नेमिंग वर्ड होता है, यानी कि किसी को कोई नाम देने के लिए अगर वर्ड आपने यूज किया है तो वो क्या है, नाउन है। अब ये नाम किस किस का हो सकता है, तो आप बोलोगे कि सर ये नाम हो सकता है किसी पर्सन का, ठीक है, कोई प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, कोई आइडिया का नाम हो सकता है, कुछ भी किसी भी टाइप का अगर नाम दिया गया है तो आप बोलोगे वो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। मेरे भाई इतनी चीजें क्लियर करके रखो, ठीक है। ये तो बेसिक्स हो गए। आप बोलोगे सर ये सारी चीजें तो पता है, मुझे भी पता है कि आप में से ज्यादातर बच्चों को ये ऑलरेडी नॉलेज है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में पढ़ने का मतलब होता है बेसिक से लेके एडवांस तक अच्छे से पढ़ो चीजों को। तो नाउन आपके सामने आ चुका है, नाउन क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। पहला वर्ड क्या है, राम। तो आप बोलोगे एक पर्सन का क्या है, ये नेम है, तो ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, एक प्लेस का नाम है, तो आप बोलोगे ये भी नाउन है। ये किसी थिंग का नाम है, कोई वस्तु है, कोई चीज है आपके सामने, टेबल कोई आइटम है तो उसका नाम दिया गया है, तो आप बोलोगे ये भी नाउन हो गया। ऑनेस्टी क्या हो गई, एक क्वालिटी है, एक आइडिया है, तो उसका भी अगर नाम दिया गया है तो ये भी आपका नाउन हो जाएगा। लव भी क्या है, एक स्टेट हो गया, एक आइडिया हो गया, उसका नाम आपका क्या है, फीलिंग्स आप बोल सकते हो इसमें, कि फीलिंग्स को अगर नाम दिया गया है तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इतने टाइप के नाउन होते हैं। मेरे भाई बिल्कुल, जितने भी आप नाम देते हैं ना, सारे नाम देने वाले वर्ड्स आपके नाउन होते हैं। बेसिक, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीजों को। अपना कंसेप्ट, अपना फंडा यही होता है, जितना सिंपल हो सके उतना ही सिंपल रखना है चीजों को, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गए, आपके नाउन हो गए हैं। अब नाउन में कुछ चीजें आपको सीखनी है, वो चीजें क्या है, देखो बहुत अच्छे से ध्यान देना कि भाई नाउन आपके सामने है, कोई वर्ड आपके सामने है, नेम है, चलो इतना समझ में आ चुका है। अब बात आती है, क्या जो नाम लिखा है उस नाम में जो चीज बताई गई है वो काउंटेबल है या नहीं है। काउंटेबल का मतलब कि उसको काउंट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, ये सवाल आता है। तो अब कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, पहले एक बार तो खुद पढ़ के देखिए, 10 सेकंड का समय लीजिए, खुद पढ़ के देखिए, फिर बताइए कि क्या इनको गिना जा सकता है, ठीक है। अगर गिना जा सकता है तो अब 10 सेकंड आपके समाप्त होते ही यहां पे ध्यान देंगे वापस। हमने पहला वर्ड लिया टेबल। अब क्या इसको गिना जा सकता है, क्या आप बोल सकते हो कि एक दो तीन, तीन टेबल पड़ी है मेरे सामने, 4 टेबल्स है मेरे घर पे, इस रूम में 5 टेबल्स है, हमारी क्लासरूम में 25 टेबल्स है, क्या ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे इट इज काउंटेबल, यस इट इज काउंटेबल। वाटर, पानी जो होता है, क्या आप बोल सकते हो कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी, 4 पानी पड़ा है इस रूम में, क्या ऐसा बोला जा सकता है, क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं। आप बोलोगे सर इसको काउंट नहीं कर सकते, नो वी
कैन नॉट काउंट वाटर, ये आपका जवाब होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं काउंट की, मापने तोलने की बात नहीं कर रहे कि 1 लीटर है सर, वो बात अलग है। हम सिर्फ गिनती करने की बात कर रहे हैं कि ऐसे गिन सकते हैं क्या। मैं बोलूं इस रूम में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, 1 स्टूडेंट बैठा है, 4 स्टूडेंट बैठे हैं, 40 400 4000 स्टूडेंट बैठे हैं, क्या ऐसे मैं बोल सकता हूं, क्या स्टूडेंट्स को मैं गिन सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल सर, इन्हें गिना जा सकता है। तो यहां पे आपका जवाब होगा यस, वी कैन काउंट स्टूडेंट्स हियर। ओके, डन है चीजें। फिर बात आती है गोल्ड की। मेरी अलमारी में 4 सोना पड़ा है, मेरे पापा 5 सोना खरीद के लाए हैं, क्या ऐसा बोला जा सकता है? क्या ऐसे बोल सकते हो कि मेरी शादी में 10 सोना मिला है, 10? क्या मेरे भाई आप गिन सकते हो क्या उसको? नहीं गिन सकते, उसको तोलना पड़ेगा, वो अलग बात है। आप बोलोगे कि गिन तो नहीं सकते, वी डेफिनेटली कैन नॉट काउंट गोल्ड हियर, तो क्या हो जाएगा? गोल्ड में नहीं जवाब आ गया। ऑनेस्टी, ये क्या है? क्वालिटी है आपकी, आपके अंदर गुण है, इसको ना तो आप देख सकते हो ना ही उसको छू सकते हो, इसको फील किया जा सकता है। जिन चीजों को फील किया जा सकता है, क्या उन्हें गिन पाओगे आप? कैसे गिनोगे? आपके सामने आएगा, फिर दिखेगा, तब आप गिनोगे। ऐसे फीलिंग्स वाली चीजों को गिन नहीं सकते। अब ईमानदारी, आपके दोस्त में ईमानदारी है कितनी है? 1 है, 2 है, 15 है, क्या ऐसे गिन पाओगे आप? नहीं गिन पाओगे, तो इसको गिन ही नहीं पाओगे। तो यहां पे भी क्या जवाब आया आपका? नो, वी डेफिनेटली कैन नॉट काउंट ऑनेस्टी हियर। ओके, डन है चीजें। ये सारे जवाब आपके मैच होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी आप क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि कितने आपके मैच हुए थे, कितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ठीक है ना? चलिए फिर आगे देखते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं, अगर काउंट कर सकते हैं तो वो होता है काउंटेबल नाउन। क्या होता है? वो होता है काउंटेबल नाउन, जिसको काउंट किया जा सकता है, और जिसे काउंट नहीं किया जा सकता वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है मेरे भाई। तो ये दो चीजें आपके सामने आ रही है, बहुत प्यारी प्यारी सी। तो काउंटेबल में कौन कौन से थे? इसको गिना, इसको गिना, तो आपने बोला टेबल और स्टूडेंट क्या है? काउंटेबल है। यहां पे टेबल एंड स्टूडेंट, ये दो क्या है आपके सामने? काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हो गए। अब अनकाउंटेबल जो नहीं गिन पा रहे हैं वो हो जाएंगे आपके अनकाउंटेबल, यानी कि वाटर यानी कि वाटर अनकाउंटेबल है। उसके अलावा क्या है? गोल्ड अनकाउंटेबल है। उसके अलावा ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है। तो आप क्या बोलोगे? यहां से आपको समझ में आएगा जितने भी लिक्विड्स है वो अनकाउंटेबल होते हैं। जितने भी इस टाइप के गोल्ड टाइप के क्या हैं, मैटर्स है, वो आपके अनकाउंटेबल होते हैं। जितनी भी क्वालिटीज है, जो आइडियाज है, जिनको देख नहीं सकते, जिनको छू नहीं सकते, वो सारे के सारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। ये एक आइडियाज आपके मन में सेट हो जाना चाहिए। आइटम्स जितने भी है वो आपके क्या हो गए, तो आपको समझ में आएगा उनको गिन सकते हैं, ये नहीं गिन सकते। ये दो चीजें बहुत प्यारी प्यारी हमें यहां से समझ में आ चुकी है। सवाल क्या था कि इज दैट नाउन जो आपके फ्रंट में लिखा गया है वो काउंटेबल है या नहीं? इज दिस काउंटेबल और नॉट, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। अगर है तो काउंटेबल, नहीं है तो अनकाउंटेबल। और आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि कैसे पता करते हैं, डायरेक्ट नंबर ऐड करके। यहां पे क्या करना है आपको? डायरेक्ट नंबर ऐड करो। कहां पे? नाउन के आगे, नाउन के आगे। ठीक है? अगर वो सही बैठता है तब तो है काउंटेबल, और नहीं बैठता है तो आप बोलोगे अनकाउंटेबल। ठीक है? क्लियर है चीजें? इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करके चलना, इसके अलावा आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और स्लाइड डालते हैं, बहुत प्यारी सी बात करते हैं यहाँ पे कि पहला आपका हो गया काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। यहां ध्यान दो, ये हो गया आपका काउंटेबल, और एक होता है अनकाउंटेबल। दो चीजें हैं आपके सामने। बहुत बढ़िया। अब देखो, जिनको गिन नहीं सकते
वो तो एक ही कैटेगरी में है, ये एक ही पूरी कैटेगरी हो गई जिसको गिन नहीं सकते। अब जिसको गिन सकते हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी आती है कि मेरे सामने यहाँ पे एक मार्कर है, तो कितना मार्कर है, एक। तो यहाँ पे अगर आप काउंट कर रहे हैं और वो एक ही है, ठीक है, नंबर में कितना है, वो एक ही है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं सिंगुलर। ठीक है, और गिन रहे हैं, मैं बोलूं मेरे पास एक से ज्यादा मार्कर है, 2 मार्कर, 4 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब एक से ज्यादा की बात की जाए, जब एक से ज्यादा की बात की जाए, तब उसे आप बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं मेरे भाई। तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, डन, यही चीजें खत्म। एक से ज्यादा हो जाता है। अब देखिए, काउंटेबल में आपने कहा था बॉय होता है, स्टूडेंट को आप गिन सकते हो, वॉच जो होती है घड़ी, उसको आप गिन सकते हो, ठीक है, कितनी घड़ियां हैं आपके पास में गिन सकते हैं ना, ये चीजें हो गई। अब आप बोलोगे अब आप बोलोगे इनका प्लूरल कैसे बनाता है। जो नॉर्मल एक ही है आपके पास में चीज, उसको आप ऐसे ही लिखते हैं और वो सिंगुलर में ही होती है, ये ध्यान रखना, ओरिजिनल जो वर्ड है वो सिंगुलर में होता है। अब अगर एक से ज्यादा लड़के हुए आपके सामने, तो आप बोलोगे इसमें हम ऐड करेंगे सर एस, इसमें हम ऐड करेंगे एस, इसमें ऐड करेंगे ई एस। यानी कि आप क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस आई ई एस ऐसे कुछ छोटे छोटे उसके बाद में क्या करते हैं, सफिक्सेस ऐड करते हैं। क्लियर है चीजें, ये ऐड करके आप इनको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर एक से ज्यादा लड़कों की बात कर रहे हैं तो बॉयज आपको लिखना पड़ेगा, एक से ज्यादा स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा मेरे भाई, ये आपको पता होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा वॉच है तो वॉचेस करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, क्या करना पड़ेगा, वॉचेस करना पड़ेगा। क्लियर हुई चीजें, कंफर्म है? समझ में आ चुका है सब कुछ, बहुत बढ़िया। तो ये तो फंडा होता है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, इनका। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि दूसरे तरीके से, वो तो हो गए गिनने के हिसाब से, उसके अलावा भी तो नाउन के कुछ टाइप हो सकते हैं। वो टाइप कौन कौन से होते हैं, बहुत ध्यान से देखना। एक होता है प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 आपके नाउन रहने वाले हैं। अब आपको जो ऊपर वर्ड्स लिखे हैं ना, इन पे अभी ध्यान नहीं देना है। इन पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है। अब क्या करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है, बहुत अच्छे से समझना। यहां पे एक बार के लिए आपको एक चीज समझाता हूं मैं। आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, अगर नहीं भी देखते तो आपको नॉलेज तो होगा कि इस चीज जैसा कुछ होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अपनी पढ़ाई के बीच में छोटा सा गेम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिकेट में क्या होती है, टीम्स खेलती है। तो आप बोलोगे इनमें टीम होती है ना, तो बिल्कुल होती है। अब टीम में क्या होते हैं, टीम में होते हैं प्लेयर्स, क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। तो आप बोलोगे सर क्या छोटी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, छोटे बच्चे हैं क्या हम, बिल्कुल बच्चे हो तुम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, टीम में क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं, टीम में होते हैं प्लेयर्स, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। फिर अब क्या सारे प्लेयर्स अलग अलग है या सेम है, अलग अलग होते हैं मेरे भाई। अब आप बोलोगे सर इस में हम बोल सकते हैं कि एक है भाई साहब अपने एम एस धोनी साहब, ठीक है ना, गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं, द क्रिकेट इटसेल्फ इज धोनी। तो आप बोलोगे ये क्या है, धोनी हो गया। एक आप बोलोगे सर विराट नहीं, वायराट कोहली सर, ठीक है। एक इस नाम का कोई बंदा है, तो बिल्कुल है मेरे भाई। आप बोलोगे सर जी एक आपका क्या है, शिखर धवन नाम का बंदा है, शिखर धवन नाम का बंदा है सर, बिल्कुल है। तो अब यहां से आपको चीजें क्या समझनी है, उन पे ध्यान देना। अब देखो, टीम क्या है, एक ग्रुप है। टीम क्या है, एक ग्रुप है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर
ये एक क्या है, ग्रुप का नाम है। इसमें एक कलेक्शन होता है, क्या होता है, इसमें एक कलेक्शन होता है प्लेयर्स का। किनका कलेक्शन होता है, ये टीम जो वर्ड लिखा है ना, ये कलेक्शन है, एक ग्रुप है, एक समूह है, किसका, प्लेयर्स का। तो प्लेयर क्या, एक जने को ही हम प्लेयर बोल सकते हैं? टीम में जितने भी आपके बंदे हैं सबको प्लेयर्स बोल सकते हैं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो ये जो वर्ड है ना प्लेयर, ये आप कॉमनली यूज कर सकते हैं। और कॉमनली यूज कर सकते हैं मतलब कि एक पूरी क्लास को आप इससे शो करते हैं, पूरी एक स्पीसीज को आप इससे शो कर सकते हैं, एक पूरा पूरा एक समूह आप बता सकते हैं कि ये क्या है, सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे। तो क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं सबको मैं स्टूडेंट बोल सकता हूं ना? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो ये कॉमनली यूज करने वाला वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, प्लेयर हो गया। अब मैं बात करूं कि ये शिखर धवन क्या है, ये विराट कोहली क्या है आपका यहाँ पे, और ये एमएसडी क्या है यहाँ पे। ये हमने इंडिविजुअल्स को नाम दिया, एक पर्टिकुलर किसी को नाम दिया है। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, इंडिविजुअल्स को नाम दिया गया है यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर को नाम दिया गया है, यानी कि किसी को एक प्रॉपर नाम दिया गया है। तो ये तीन चीजें समझ में आई या नहीं आई? क्या? अब भाई क्रिकेट तो ये गेम हो गया, ये इस पे चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है? अब इसको हटा सकता हूं, अब इसको मैं हटा सकता हूं यहां से। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो इंडिविजुअल्स के नाम हो गए, प्रॉपर नाम दिए हैं आपने, और इन सब के लिए एक नाम कॉमन क्या आ सकता है, आपका प्लेयर आ सकता है। तो आप बोलोगे ये कॉमनली यूज्ड वर्ड हो गया। और इनका एक अगर कलेक्शन बनाया जाए, एक ग्रुप बनाया जाए, तो आप टीम वर्ड बोलेंगे। तो यही आपको समझना है मेरे भाई, यहां पे नाम से ही आपको पता लगना चाहिए कि प्रॉपर का मतलब क्या हो जाएगा। प्रॉपर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे किसी को एक इंडिविजुअल के लिए क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। इंडिविजुअल नेम की बात करें तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, चीजें समझ में अब तो आने लग गई है। कॉमनली यूज्ड जो नाम बोलते हैं एक पूरी क्लास के लिए, पूरी क्लास के लिए जो नाम दिया जाता है, आप बोलोगे बिल्कुल सर, हमें समझ में आ चुका है कि कॉमनली यूज कर सकते हैं जिस नाम को, ठीक है, वो आ जाएगा कॉमन नाउन में। फिर जब बात करें ग्रुप बने या फिर एक कलेक्शन बने कुछ नाउन्स का, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कलेक्टिव नाउन बोल देंगे मेरे भाई। तो ये तीन चीजें आपको साथ में समझने की थी। अगर एग्जाम्पल आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर एग्जाम्पल समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। देखो कहाँ गया एग्जाम्पल, ये रहा। इसके साथ में एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि जो आपकी क्लास होती है, क्या है, आपकी जो क्लास होती है मेरे भाई, क्लास में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। और क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स सेम है? आप बोलोगे नहीं सर, सबका नाम अलग अलग हो सकता है। एक का नाम हो सकता है जयेश, क्या हो सकता है, जयेश नाम हो सकता है। एक का नाम हो सकता है संदीप, क्या हो सकता है, संदीप हो सकता है। एक का नाम हो सकता है शेखर, क्या हो सकता है, शेखर हो सकता है। आप बोलोगे बिल्कुल सर, सबके अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे किसी को अगर प्रॉपर इंडिविजुअल को नाम दिया है तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। उनके लिए एक कॉमन नाम आपने यूज लिया है तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। और उनके कलेक्शन को अगर आपने कोई नाम दिया है तो वो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। क्लियर है चीजें? अगर यहाँ भी समझ में नहीं आया ना भाई, कुछ ना कुछ दिक्कत है, पानी के छींटे लगा के आओ ठंडे वाले अपने मुंह पे, ठीक है ना? चलो, अगर ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई है तो फिर तो आपका काम खत्म हो जाता है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दो ही चीजें बचती है, ठीक है? अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट को है ना हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। थोड़ा सा हिंदी वाला लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो आप बोलोगे भाववाचक में तो सर यहाँ पे अगर ऐसी चीजों की बात करें जिन्हें छू नहीं सकते, कांट बी टच्ड और सीन,
कैन नॉट बी सीन, मतलब जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, ऐसे जितने भी नाउन हैं वो सारे किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं मेरे भाई। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ऑनेस्टी हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, क्या इन्हें आप देख सकते हो? नहीं सर। हम देख सकते हैं इंसान को, जो ये क्या करता है, फीलिंग्स को शो करता है। हम उस फीलिंग को नहीं देख पाते हैं, तो आप बोलोगे जिन्हें देख नहीं सकते, जिन्हें छू नहीं सकते, वो क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, आगे जो चीजें आने वाली है बहुत मस्त रहेगी, बहुत प्यारी चीजें आएगी। देखो, आपने एब्स्ट्रैक्ट समझ लिया, ये तीनों समझ लिए, अब आती है मटेरियल की। तो मेरे भाई मैटर यहाँ पे जितने भी ये हैं कि मैटर से ही पता लगा, जितने भी मटेरियल्स है ना वो सारे के सारे इसमें आएंगे। जितने भी आपके लिक्विड्स हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। जो अनकाउंटेबल चीजें हैं जिनको देख सकते हैं वो सारे के सारे आप बोलोगे इनमें आने वाले, क्या आने वाले हैं, इनमें आने वाले हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पे आपके लिक्विड्स हो जाएंगे, जितने भी क्या होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं वो इसमें आ जाएंगे, जितने भी मेटल्स होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। आप बोलोगे सर हम समझ पा रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स जिनसे कुछ ना कुछ आप बना सकते हो वो सारे के सारे मटेरियल में आ जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स इसमें आ जाएंगे, सब्सटेंसेस इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है वो मटेरियल नाउन में आती है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन वाली चीज ही नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे 5 आपके टाइप हैं। अब आपको क्या करना है, अब बांट के देखना है। अब आपको बांट के देखना है इसको ही। ये देखो, अब इसको, ये सेम हो गया ना कॉपी, ओके मेरे हिसाब से हो चुका है क्या, आई गेस नहीं हुआ है कुछ, देखते हैं। चलिए, क्या इसमें ये मिटा सकते हैं? ठीक है, हाँ भाई मिटाया जा सकता है, बहुत बढ़िया। सारी चीजें वापस कौन लिखेगा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से वापस लिखते हैं। देखो, अब हमने समझ लिया पांचों में कौन सा क्या होता है। अब जो ऊपर लिखे हैं ना, ये ऐसे ही मजे के लिए नहीं लिखे मैंने। अब आपको खुद देखना है कि कौन सा कौन से वाले में आने वाला है, कौन सा वर्ड जो है कौन से वाले में आएगा। जैसे कुछ वर्ड्स मैं आपको बता दूं कि सिल्वर जो है वो क्या है, एक मेटल है, एक क्या है, मेटल है। आप बोलोगे कि इसको हम मटेरियल वाले में लाएंगे, ठीक है ना। अब हैप्पीनेस जो है, क्या इसको देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं, इसको महसूस किया जा सकता है। तो ओनली फील्स वाले कहां आ जाएंगे, आप बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। तो हैप्पीनेस कहां आ गया, ये आ जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट में। फिर आप बोलोगे कि माउंट एवरेस्ट जो है वो किसी जगह का नाम है, चोटी का नाम है, ये एक प्रॉपर किसी का नाम है, तो ये प्रॉपर में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, माउंट, सॉरी, माउंट एवरेस्ट आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा मेरे भाई, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कलेक्टिव की बात करें तो कौन सा कलेक्टिव वाला दिख रहा है, आप बोलोगे सर जी टीम जो है वो कलेक्टिव वाला नजर आ रहा है हमें, तो ये आ गया टीम आपका कलेक्टिव नाउन में। फिर इसके अलावा कि आप बोलोगे बहुत सारे हैं, इनमें से बुक जो हो गया वो किस में आएगा, वो आएगा कॉमन में। कौन सी बुक है ये हमें नहीं पता है, इसलिए इसमें आ गया कि एक से ज्यादा जितनी भी बुक सामने रखे उन सब में बुक बोल सकता हूँ सबको, ठीक है। लेकिन उनमें से किसी का पर्टिकुलर नाम दिया जाता तो वो हो जाता प्रॉपर में। तो इतने सारे वर्ड्स तो हम कर चुके हैं। अब जो बाकी बचे वर्ड्स हैं ये आपको खुद करने हैं। अब ये जो वर्ड्स बचे हैं ये खुद करने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि कौन सा किस कैटेगरी में आने वाला है। तो मैं कमेंट बॉक्स में एक पिन भी करवा दूंगा कि कौन सा किस कैटेगरी में आएगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद में पिन करवाऊंगा ताकि खुद आप समझ सको कि कौन कौन से किस में आने वाले हैं। तो अगर आपने क्लास पूरी देखी है तो कमेंट बॉक्स में आपका नाम जरूर मुझे दिखना चाहिए भाई। चलिए, फिर हम यहाँ पे कर चुके हैं स्पेसिफिक किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाम है, जनरल नाम है किसी का तो वो आपका कॉमन नाउन हो गया। ग्रुप का नाम है तो कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आइडिया फीलिंग्स हो गई, वो एब्स्ट्रैक्ट में। मटेरियल नाउन सब्सटेंस या मटेरियल जो हो गया वो इसमें आ जाएगा। काउंटेबल जिसको काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो मेरे भाई ये सारे के सारे टाइप्स जो है वो हम कवर कर चुके हैं और
मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई बहुत अच्छे तरीके से कवर किए होंगे, आप सभी को समझ में भी आए होंगे। और अगर लाइक्स कम हुए ना भाई साहब, अगर आपके कमेंट्स नहीं मिले ना, तो थर्ड क्लास में इतना लताड़ेंगे ना, आपको ध्यान रखना। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रूल्स आएंगे आपके सामने, जैसे कि प्रॉपर जो नाउन हो गया आपके सामने, तो प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वर्ड का, जो वर्ड का पहला लेटर होता है, इनिशियल जो होता है, वो हमेशा कैपिटल में होता है। वो हमेशा क्या होता है, अपर केस लेटर होता है वो हमेशा। तो आप बोलोगे प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। यानी कि आप कभी भी किसी का नाम लिख के देखते हो ना, जब भी किसी भी बुक में देखना, न्यूज़पेपर में देखना, कहीं भी लिखा है आपका नाम आ गया, मान लीजिए किसी एक पैराग्राफ में कहीं पे भी एक नाम आ गया है अभिषेक सर, अभिषेक मेरा पूरा नाम आ गया है यहाँ पे, आप बोलोगे तो ये इस तरीके से आएगा। आप बोलोगे इसमें ए बड़ा आना चाहिए, इसके पहले कुछ भी हो बाद में कुछ पे भी हो, तो आप बोलोगे जो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर होता है ना, वो कैपिटल में आना चाहिए मेरे भाई। ये पॉइंट ध्यान रखना बस, पहला लेटर कैपिटल में, बाद में कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इसका पहला लेटर आपको दिख रहा होगा किसमें है, कैपिटल में, चाहे वो स्टार्टिंग में आए, चाहे वो बीच में आए, या फिर एंडिंग में आए सेंटेंस में, हमेशा पहला लेटर कैपिटल में आएगा जब बात करें प्रॉपर नाउन की। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट देखो, जब कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, जनरल नेम्स होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई एक से ज्यादा जगह के लिए आप यूज कर सकते हैं, एक लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, सबको मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, बॉय है, ये क्या है, बॉय है, ये भी क्या है, बॉय है। ये सुरेश, महेश, राजपाल, तो मैंने बोला राजपाल, तो ये दोनों नहीं सुनेंगे, सिर्फ वही बोलेगा हाँ सर मुझे बुलाया क्या, आई बात समझ में, तो वो प्रॉपर नाम। और ये एक कॉमन जनरल नाम हो गया आपका। नेक्स्ट देखेंगे कलेक्टिव नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब्स, तो आप बोलोगे कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो अपने साथ में क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। जैसे देखो कैसे, अब इसमें भी है ना एक छोटा सा ट्विस्ट होता है। अब वो ट्विस्ट कैसे होता है इस चीज को समझना। देखो टीम जो हो गई वो क्या कर रही है, जीत रही है, तो पूरी साथ में मिलके जीतेगी ना, अलग अलग तो नहीं जीतेगी। आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो एक ही टीम है वो जीत रही है, तो एक के साथ में सिंगुलर आ गया, ठीक है। अगर कलेक्टिव में भी ऐसा हो कि एक टीम की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ मेंबर कुछ और कर रहे हैं, कुछ मेंबर कुछ और कर रहे हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तब आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी वहां पे। जैसे कि एक सिचुएशन लेते हैं ज्यूरी की, ठीक है। ज्यूरी में कुछ मेंबर्स होते हैं, कोर्ट वाला केस जो भी है आपको पता होगा ये छोटा बहुत, तो आप बोलोगे सर ज्यूरी में अगर वो क्या है, यूनेनिमस होके कोई फैसला लेते हैं, तब तो आप इसको मानते हैं सिंगुलर, और वर्ब आती है इसके साथ में सिंगुलर। आप बोलोगे बिल्कुल सही। अगर ये यूनेनिमस नहीं होते हैं, इनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, अगर डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ द मेंबर्स के अगर डिफरेंट ओपिनियंस है, तब इसको आप मानेंगे प्लूरल। क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे मेरे भाई। ये पॉइंट समझ जाना। तो रूल 3 है आपका, इसको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, कुछ एग्जांपल्स उठाना किसी बुक से, अच्छे से देखना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। फिर बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, तो उनको गिनोगे कैसे मेरे भाई, नहीं गिन सकते, और नहीं गिन सकते तो वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, पहली बात ये ध्यान रखना, उनका प्लूरल नहीं बनता, जिसको गिन ही नहीं सकते वो सिंगुलर कैसे होगा, सिंगुलर नहीं है तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा मेरे भाई। तो ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट देखो, रूल 5 है मटीरियल नाउन्स आर नॉट यूज्ड विद ए या एन। मटीरियल नाउन, गोल्ड जो है, सोना, हमने आर्टिकल चैप्टर पढ़ लिया था बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको पता है क्या सोने को आप काउंट कर सकते हो। आप बोलोगे सर एक सोना, दो सोना, मेरे पापा 4 सोना लेके आए, क्या है भाई, बावड़ा है क्या, ऐसी बातें कौन करता है, नहीं करते ऐसी बातें। तो आपको पता है गिन नहीं सकते, ये कैसा है, ये गोल्ड जो है वो अनकाउंटेबल है। आप बोलोगे
सर बच्चों वाली चीजें क्यों सिखा रहे हो, ये तो क्या है, अनकाउंटेबल है, हमें पता है। तो अनकाउंटेबल है यानी कि सिंगुलर, काउंटेबल में सिंगुलर के साथ में ही ए या एन आता है। ए या एन किसके साथ में आता है, ये हमेशा आता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ। क्या गोल्ड काउंटेबल है, आप बोलोगे नहीं है। जितने भी मटेरियल नाउन है वो क्या है आपके इस टाइप से अनकाउंटेबल हो रहे हैं ना, उनको नहीं गिन पा रहे हैं ऐसे। तो ये मेटल्स वाला जितना भी मैटर है ना, मेटल्स जितने भी है मटेरियल में, वो अनकाउंटेबल है। आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर, समझ में चीजें आ चुकी है। वाटर है, जैसे क्या है, वाटर है, उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो, तो वो क्या, उसके आगे ए या एन नहीं लगा सकते आप। नेक्स्ट देखिए, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, कैन बी प्लूरलाइज्ड, मतलब इनका प्लूरल बन सकता है। जैसे बुक का प्लूरल बना है बुक्स, पेन का बना है पेन्स, चेयर का बना है चेयर्स। तो ये बेसिक चीज है। नेक्स्ट देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, मतलब कुछ नाउन जो होते हैं हमेशा प्लूरल में रहते हैं। उनका सिंगुलर ना तो एग्जिस्ट करता है, ना ही आपको बनाना है। अगर बनाते हो तो वो आपका एरर में काउंट किया जाएगा। तो जैसे सीजर्स लिखा है, ट्राउजर्स लिखा है, स्पेक्टिकल्स हो गया, बिनोकुलर्स हो गया, आप बोलोगे इस टाइप के बहुत सारी चीजें होती है सर। जैसे पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, है ना, इस टाइप की चीजें होती है। तो अब ये क्या चीजें हैं इसको समझते हैं। टोंग्स हो गया, ठीक है, प्लायर्स हो गया। तो इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स होने वाले हैं। अब उन वर्ड्स को समझते हैं। देखो, सीजर्स क्या है, कैंची को सीजर्स बोलते हैं, आप सबको पता है। तो सीजर्स में इस तरीके से सीजर बनी हुई होती है। तो आप बोलोगे सर जिसमें इस तरीके के दो पेड़ होते हैं, दो का एक पेड़ होता है, दो पेड़ नहीं होते, दो का एक पेड़ होता है, मतलब एक जोड़ा बना हुआ होता है जिसमें। तो क्या होता है, दो का एक पेयर हो। तो ऐसे नाउन्स हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे देखो, ट्राउजर्स जो आप पहनते हो उसमें क्या होता है, दो साइड की एक सिमिलर होती है ना, ऐसे दो साइड वाले ए बी और ये भी, ये दो का एक पेयर बन रहा है। ये जैसे स्पेक्टिकल्स हो गया, तो एक इधर एक इधर, ये दो बने हुए हैं, तो दो का क्या है, एक पेयर है। तो जहां पे भी एक पेयर की बात होती है तो वहां पे आप बोलोगे सर बिल्कुल वहां पे ये क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल रहते हैं। स्पेक्टिकल नहीं होता है, स्पेक्टेकल कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना, स्पेक्टेकल से ही होता है अगर आपको चश्मे की ऐसे अर्थ में इसको यूज करना है। अगर चश्मा नहीं है वो, तो स्पेक्टेकल अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, बिनोकुलर्स जैसे है तो दूरबीन में वो दो बने हुए होते हैं ना, इसलिए वो क्या है, प्लूरल ही रहता है। बिनोकुलर कुछ नहीं होता है। आप बोलते हो ना मार्केट से एक पैंट लेके आनी है, तो पैंट होता ही नहीं है इंग्लिश में मेरे भाई, पैंट से ही होता है कि मैं एक पैंट से लेके आऊंगा, क्लियर है। एक टोंग से लेके आऊंगा, चिमटा जो होता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये क्या होती है, हमेशा प्लूरल रहती है, और इनके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो ये पॉइंट होता है आपका। नेक्स्ट देखो, सम वर्ड्स हैव सेम फॉर्म फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही रहता है। जैसे सीप हो गया, डियर हो गया, एंड फिश हो गया। फिश का भी फिश ही रहता है अगर प्लूरल बनाओगे। अगर 10 फिश है तो भी फिश है, एक है तो भी फिश ही है। तो ये पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं थ्योरी आपकी जो भी है, मेन थ्योरी आपकी यहाँ पे मैंने कवर कर दी है, कितने टाइप के है, क्या है, कुछ जो भी बेसिक्स है आपके। अब बात करेंगे एमसीक्यूज की। अब थोड़ा सा उसी थ्योरी को क्या करते हैं, प्रैक्टिस में लेके आते हैं, तब चीजें आपकी मजेदार हो जाएगी। पहला क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पे क्या करना है, चूज द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द सेंटेंस। आपको ढूंढना है कि सेंटेंस में क्या है, प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो आप बोलोगे कि पहले तो सर हमें यह पहचानने आनी चाहिए कि नाउन्स कौन से। प्रॉपर नाउन की बात तो बाद में आती है, नाउन तो पहचानना आना चाहिए। तो रवि पहला वर्ड है, क्या ये किसी का नाम है, बिल्कुल है। तो नाउन कौन कौन से हैं ये पहचानो पहले। तो आप बोलोगे सर जी रवि जो है वो नाउन है। यहाँ पे प्ले, खेलना, क्या ये नाम है किसी चीज का, किसी आइटम का, किसी टाइप का। आप बोलोगे नहीं सर, ये तो वर्ब होता है, वो आगे पढ़ेंगे, ये कोई एक्शन है। आप बोलोगे
फुटबॉल जो है वो यहाँ पे एक नाउन है। इसके अलावा एवरी इवनिंग ये भी नाउन नहीं है सर। तो आपको पता लग गया कि ये दो यहाँ पे नाउन देखने को मिल रहे हैं आपको, ये और ये मेनली दो नाउन देखने को मिल गए। अब देखो, रवि क्या किसी इंडिविजुअल का नाम है? आप बोलोगे बिल्कुल सर, ये क्या है? किसी इंडिविजुअल का नाम है, इसलिए ये क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है सर जी। हम बात करें फुटबॉल की तो ये क्या है? ये एक कॉमन किसी का नाम है, कॉमन एक आइटम है, तो आप बोलोगे ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, क्या कॉमन नाउन हो गया? कौन सी फुटबॉल है? कोई ब्रांड नहीं दिया साथ में, कुछ भी ब्रांडिंग कुछ नहीं करी है, तो आप बोलोगे ये क्या कॉमन नाउन रहेगा सर। तो प्रॉपर की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर नाउन सी है आपका, और सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट आपका इसी का दिया है, रवि क्या एक स्पेसिफिक नाम है किसी का? तो आप बोलोगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, फिर हम बात करें कि हमारे कोर्सेज वही सेम चीज़ है। मुझे थोड़ा इसमें कम ऐसे इंटरेस्ट रहता है, तो आप देख सकते हैं जिसको जैसी ज़रूरत है ना भाई, उसके हिसाब से आप प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जे नर्सिंग के लिए, और आप बोलेंगे कि उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये जितने भी कोर्सेज है यहाँ पे, वो एक आपका जो सालाना रिचार्ज होता है उससे भी कम कीमत में आपको मिलने लगे हैं। तो वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। कुछ और है क्या? हाँ जी, तो कोर्सेज के साथ में हमारी बुक्स भी क्या होती है, फ्री में आपको मिलती है, तो चेकआउट कर सकते हैं आप। बाकी तो क्या बोली मैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन? तो इनमें से कौन सा आपका क्या है, कॉमन नाउन है, ये पहचान के बताना है। इंडिया क्या एक से ज्यादा कंट्री का नाम हो सकता है? नहीं, ये तो एक इंडिविजुअल फिक्स स्पेसिफिक कंट्री का नाम है। आप बोलोगे ये नहीं होगा, ये क्या है? स्पेसिफिक नाम है। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ना, स्पेसिफिक नेम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर है चीजें? माउंटेन, अब कौन सा माउंटेन? ये तो कॉमनली यूज्ड है, ये एक क्या है, जनरल नेम है जिसको कॉमनली हम यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन मेरे भाई। क्लियर है चीजें? गंगा जो है वो क्या एक फिक्स रिवर का नाम है, तो ये स्पेसिफिक है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर। संडे एक फिक्स डे का नाम है, तो ये भी क्या है, स्पेसिफिक डे हो जाएगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर समझ में आने लगी ये चीजें, ये फिक्स डे हो जाता है, ये फिक्स क्या है, स्पेसिफिक रिवर की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉपर, और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आई चीजें समझ में। आपको कॉमन पूछा गया है तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे भी वही चीज बताई गई है, तो हर एक क्वेश्चन के बाद में अगला जो आपको पेज मिलेगा उसमें क्या हो रहा है, वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन और आंसर दोनों ही मिलने लग रहे हैं। देखो आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ग्रुप आपका बनना चाहिए। यहाँ पे क्या बनना चाहिए, ग्रुप बनना चाहिए। तो ग्रुप की बात कर रहे हैं, द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, तो क्या वर्डिक्ट एक ग्रुप की बात कर रहे हैं? नहीं सर, हम ग्रुप जूरी में बात कर रहे हैं, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, तो आपके जो भी मेंबर्स होंगे उनका एक कलेक्शन हुआ, उस कलेक्शन को जूरी नाम दिया है, तो जूरी क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। तो सी ऑप्शन आप सभी के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग्स होगी, आइडियाज हो गया, कैन नॉट बी टच्ड और कैन नॉट बी सीन, इस टाइप के जितने भी नाउन्स होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आप बोलेंगे कि बिल्कुल सर रिवर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, देख सकते हैं, चेयर देख सकते हैं, स्कूल को देखा जा सकता है, हैप्पीनेस को नहीं देखा जा सकता, इसको फील किया जा सकता है। सर ये एक स्टेट है, एक स्टेट है आपकी, तो किस में आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आने वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फाइंड द मटेरियल नाउन, तो मटेरियल में जितने भी आपके क्या होंगे, मैटर्स सारे इसी में आते हैं, आपको पता है। तो आप बोलोगे
सब्सटेंस इसी में आते हैं, तो सिल्वर, मेटल्स इसी में आगे हैं। जॉय आपका क्या है, ये आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, आप बोलोगे ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, मैन एक जनरल नाम है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है ना। इस तरीके से चीजें आपको पता होनी चाहिए कुल मिला के। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिल्वर मटेरियल नाउन है, गोल्ड मटेरियल नाउन है, कॉपर मटेरियल नाउन है, इस तरीके से चीजें आने वाली है, ठीक है। फिर नया बैच जो स्टार्ट हुआ है आपका अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में आपको बुक्स भी फ्री में मिलने वाली है आपके पास, और 250 प्लस में टेस्ट जो है वो आपको फ्री में मिलने वाले हैं मेरे भाई। तो ये कैसे मिलने वाले हैं, ये फ्री 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 मिलने वाले हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चूज द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो चूज करना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या, एप्पल्स, बुक्स, पेन्स, प्लूरल है मेरे भाई। ये क्या है, प्लूरल प्लूरल प्लूरल, पहले देखते ही पता लग रहा है जो प्लूरल है वो अनकाउंटेबल कैसे हो सकता है। यही अनकाउंटेबल है जिसका प्लूरल बनता ही नहीं है। तो आप बोलोगे ये क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल हो गया। सर जी पांडे जी समझ में आ चुकी है चीजें, क्लियर है। और दूसरा तरीका मैं स्किप कर देता, मैं सोचता कि बच्चे बहुत समझदार, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको चीज़ें समझ में थोड़ी मुश्किल से आती है, तो उनके लिए मैं बता दूं, राइस, चावल जो होते हैं, तो आप जब मार्केट जाते हैं तो दुकानदार को क्या बोलते हैं, 5 चावल देना अंकल जी, 5 चावल देना अंकल जी, बोल सकते हैं। क्या उसके आगे डायरेक्ट नंबर लगाते हैं आप और वो लॉजिकल उसका यूज होता है, आप बोलोगे नहीं होता है सर, इतने मूर्ख नहीं है हम लोग, हमें पता है कि इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा 2 kg चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो इस हिसाब से जब बोलूंगा तभी देगा वो। डायरेक्ट अगर मैंने जाके बोला कि 2 राइस चाहिए मुझे, तो एक झापड़ मार के भगाएगा, वो बोलेगा क्या बावड़े बावड़े लोग आ जाते हैं सुबह सुबह धंधा खराब करने, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है मेरे भाई। तो ये थोड़ा सा कुछ बच्चों में कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी ज्यादातर बच्चे समझदार होते हैं, उनको पता होता है। देखो चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता है, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। क्या होता है, चिल्ड्रन होता है मेरे भाई। लेकिन सबसे बड़ा डाउट ये नहीं है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन का मुद्दा ये नहीं होता है, कंफ्यूजन होती है इससे, ज्यादातर बच्चे जो है ना चिल्ड्रन को सिंगुलर समझते हैं। भाई ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग, चिल्ड्रन को वो सिंगुलर समझते हैं और इसका प्लूरल बनाते हैं मेरे भाई। बहुत बच्चों को देखा है मैंने ऐसा करते हुए कि चिल्ड्रंस बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस बोलते हैं, ये इसको प्लूरल बोलते हैं मेरे भाई। तो ये ना तो ये प्लूरल होता है ना ही ये सिंगुलर होता है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। चाइल्ड होता है सिंगुलर, ये क्या होता है, ये होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल मेरे भाई। तो ये ध्यान रखना, ये चीज जो है, ये मिस्टेक आपको कतई नहीं करनी है किसी भी सिचुएशन में। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हम आपके स्टूडेंट्स हैं, ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई ऐसी गलतियां कितने बच्चों ने कहीं ना कहीं जरूर करी है पहले, ठीक है ना। शर्माने की क्या बात है सर, बच्चे थे कर देते थे, अब सीख चुके हैं, अब हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स हैज द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, कौन से की सिंगुलर प्लूरल सेम रहती है। तो आप बोलोगे बुक का तो बुक्स बनता है सर, ऐसा लगता है, टेबल्स बनता है सर, एप्पल्स भी बनता है सर। तो एक ही ऑप्शन है जिसका प्लूरल नहीं बनता, मतलब कि वो सेम टू सेम रहता है, सिंगुलर में भी यही, प्लूरल सेम ही वर्ड होता है। तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नया बैच जब भी स्टार्ट होगा आप सभी को जानकारी मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रहें, वहां पे आपको वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए।
चलिए भाई, चूज द करेक्ट प्लूरल, प्लूरल बताना है करेक्ट। तो यहाँ पे लीफ से रिलेटेड कुछ चीजें लिखी गई है, तो मेरे भाई मैं कुछ आपको छोटे छोटे पॉइंट समझाते हुए चलूंगा। लीफ का जो प्लूरल आप बनाते हैं, जो एफ या एफ ई से एंड होते हैं, जो एफ या एफ ई से एंड होते हैं, एन आई एफ ई, नाइफ, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही बता देता हूं मैं वर्ड्स के साथ में। एक तो होता है एल ई ए एफ, लीफ, और एक होता है नाइफ। दो चीजें हैं आपके सामने, लीफ या नाइफ। एफ या एफ ई से जब एंडिंग हो, एफ या एफ ई से जब एंडिंग हो किसी भी वर्ड की, तो उसका प्लूरल जब आप बनाते हैं तो उसमें एफ या एफ ई को आप हटा देते हैं और उसकी जगह वी ई एस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसको देखना, लीफ में एफ हट जाएगा और ये बन जाएगा लीव्स। क्या बन जाएगा, लीव्स बन जाएगा। नाइफ में एफ ई हट जाएगा, ये नाइव्स बन जाएगा। क्लियर है चीजें, बातें समझ में आ रही है आपको? तो आप बोलोगे सर अब तो समझ गए, लीफ जो है ये वर्ड होता ही नहीं है, गलत है। लीव्स वर्ड होता है, लीफेस नहीं होता है, और ये लीव्स की स्पेलिंग ही गलत है। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे आंसर रहने वाला है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, द टीम आर प्लेइंग वेल। तो यहाँ पे जो सही सेंटेंस है वो बताना है। अब ये जानने से पहले एक छोटा सा आपको चीज मैं बता देता हूं कि एक सब्जेक्ट करके कुछ होता है मेरे भाई, और एक वर्ब करके कुछ होता है। तो इन दोनों के बीच में जो है ना, एक एग्रीमेंट करते हैं हम। क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट किया हुआ होता है। एग्रीमेंट क्या है कि भाई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वह भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है मेरे भाई, तो वह भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। तो ये तो इसका एग्रीमेंट हो गया। अब ये तो बात कर रहे हैं हम काउंटेबल की, किसकी, काउंटेबल की बात कर रहे हैं। जब बात आती है अनकाउंटेबल की, कि भाई तब क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट आपका अनकाउंटेबल हो तो वर्ब आपको सिंगुलर लेके आनी पड़ेगी मेरे भाई। कौन सी, सिंगुलर। ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, बाकी कोई दिक्कत आपको यहाँ पे तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है चीजें? तो अब ध्यान देना, देखो टीम जो है वो एक ही है, अगर तो आपकी टीम है, एक से ज्यादा होती टीम से वो अलग चीजें हैं। तो अगर एक ही है तो आप बोलोगे ये कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इसके लिए आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर होनी चाहिए। आर आती है प्लूरल के साथ में, गलत। तो इज आपका क्या हो जाएगा, सही यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, टीम प्लेज वेल, आर जो आया है ना इसकी वजह से गलत हो गया। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट है तो है, एडवर्ब है तो वो सारी चीजें बाद में आती है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बाद में जा रही है, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, आईएनजी से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए मेरे भाई। हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। ये सारी चीजें हम टेंस में पढ़ेंगे। आगे देखो, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो मेरे भाई कंपाउंड नाउन क्या होता है वो मैं बता दूं। इसमें मोर देन वन वर्ड्स जब क्या हो, इसमें इंक्लूडेड हो, ऐसा नाउन क्या कहलाता है, वो नाउन कहलाता है कंपाउंड नाउन। तो वर्ड से ही पता लगना चाहिए कंपाउंड की बात कर रहे हैं। मिक्सचर होगा, एक से ज्यादा वर्ड्स उसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे क्या है, एक वर्ड है ब्लैक, एक है बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड क्या हो जाएगा आपका, कंपाउंड नाउन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट देखिए, चूज द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपको चूज करना है। आप बोलोगे डॉक्टर किसी का क्या है, कॉमन है, जनरल नाम है। गर्ल किसी का कॉमन जनरल नाम है। राम किसी का फिक्स नाम है। सिटी कॉमन जनरल नाम है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है ना, और ये और ये तीनों हो जाएंगे क्या,
कॉमन नाउन्स। क्लियर है चीजें? यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, आगे देखिए। विच नाउन इज ऑलवेज प्लूरल? कौन सा नाउन हमेशा प्लूरल लेता है? तो आप बोलोगे चेयर, क्लोथ्स, बुक या फ्लावर। फ्लावर क्या होता है भाई? एक ही फ्लावर है। फ्लावर्स हो सकते हैं, क्लोथ बुक बुक्स हो सकता है, चेयर चेयर्स हो सकता है। तो कौन से वर्ड्स है? क्लोथ्स जो है वो आप बोलोगे बिल्कुल क्या रहता है? हमेशा प्लूरल रहता है मेरे भाई। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? देखो, आपको क्या करना है, चार ऑप्शन दिए हुए होंगे। अगर ऐसा पूछा जाए कि यहाँ पे हमेशा प्लूरल में कौन सा रहने वाला है, तो आप बोलोगे कि इसका प्लूरल बना के देखते हैं, क्या एस ऐड हो सकता है? हो सकता है। तो ये हमेशा तो प्लूरल नहीं रहता। इसमें एस ऐड क्या हो सकता है? तो ये भी हमेशा प्लूरल नहीं रहता है। इसमें भी एस ऐड कर सकते हैं, तो ये भी क्या प्लूरल नहीं रहता हमेशा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है बी ऑप्शन, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, द नाउन इंफॉर्मेशन इज। इंफॉर्मेशन क्या है? तो आप इसको क्या ऑप्शन दिया है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्लूरल, एब्स्ट्रैक्ट। तो आप बोलोगे क्या इसको काउंट किया जा सकता है? क्या इंफॉर्मेशन को काउंट कर सकते हैं? आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिली है? चार। आपको जितनी बातें मिली है, जितने पीसेस ऑफ न्यूज आपको मिले हैं, वो सारी की सारी क्या है? कंबाइंड एक इंफॉर्मेशन है। ये एक पूरा क्या है? एक पूरे ग्रुप का नाम है, एक कैटेगरी का नाम है। ये कुल मिला के क्या है? एक, सॉरी, ये कुल मिला के एक कैटेगरी का नाम हो गया। तो आप बोलोगे वो क्या होते हैं सर? वो तो अनकाउंटेबल होते हैं। इंफॉर्मेशन से नहीं होता है, इंफॉर्मेशन ही रहता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा आपका, इसको काउंटर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, द प्लूरल ऑफ माउस। तो देखो, इस टाइप के जितने वर्ड होते हैं ना, ओ यू वाले, ओ यू वाले, इनको कैसे चेंज करते हैं? ये पूरे के पूरे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं जब प्लूरल बनते हैं। तो ये सिंगुलर से प्लूरल बनाना, ये पढ़ना किसी बुक से जो भी अवेलेबल है आपके पास में। तो माउस का क्या बन जाएगा? माइस बन जाएगा सही। अगर आप बनाते हैं माउसेस, तो वो हो जाएगा गलत। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि इसका सही प्लूरल क्या बनेगा? माइस बनेगा, माइसेज नहीं बनेगा, माउसेज नहीं बनेगा। और ऐसा नहीं कि माइस का भी प्लूरल बना दो, माइसेज नहीं होता है, वो ऑलरेडी प्लूरल में है। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्या है? द प्लूरल ऑफ टूथ। टूथ डबल ओ वाला, इसको डबल ई में बदल दिया जाता है। गूज का गीज हो जाता है। जैसे गूज का क्या हो जाता है? गीज हो जाता है ना, वैसे ही टूथ का क्या हो जाता है? टीथ हो जाता है। तो इस तरीके से प्लूरल आपको बनाना है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ही पूरे गलत दे दिए गए हैं, तो वो अलग चीज है। चलिए, तो आपको पता लग गया ना क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा। चलो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन कौन सा है? तो आप ये टाइपिस्ट भाई साहब की हमारी गलती है। और गलती क्या है कि ये जाने थे उधर और वो आना था इधर। ठीक है ना? ये जो लिखा है ना यहाँ पे, क्या क्या लिखा है, ये गलत तो है ही, लेकिन हर्ड गोट ग्रास फील्ड, ग्रास फील्ड, ये आपके चार ऑप्शन है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है ना? ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। वो वहां पे ऑप्शन थे, तो वहां पे इसका आंसर होता टीथ। बी ऑप्शन सही हो जाता। अब आपको बताना है कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं भाई? जानवरों का जो झुंड होता है, चरने वाले जो जानवर होते हैं ना, जो चरते हैं, जैसे बकरी हो गया आपका, इनका क्या होता है? इनका हर्ड होता है। तो आप बोलोगे ये एक ग्रुप के लिए हर्ड वर्ड यूज किया जाता है। जैसे लायंस का क्या होता है? लायंस का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है मेरे भाई? जैसे आपका वॉल्व्स जो होते हैं, वॉल्फ भेड़िए होते हैं ना, उनका जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? तो
वॉल्फ का ग्रुप क्या होता है वो बताना है आपको। लायंस का ग्रुप क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइड। ये क्या होता है, प्राइड होता है। इनका अगर ग्रुप है तो उसको प्राइड बोलते हैं। लायंस में बहुत प्राइड होता है। वॉल्फ्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है कमेंट्स में। ठीक है ना। वॉल्स का ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, सही कमेंट को मैं पिन करवा दूंगा। जो भी बच्चा सही कमेंट करेगा सबसे पहले उसका कमेंट पिन करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन आपका, द नाउन मिल्क इज ए या एन। तो क्या हो जाएगा, वो मिल्क जो है वो क्या कॉमन नाउन है, कलेक्टिव, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट। आप बोलोगे सर मिल्क कॉमन नहीं है, कलेक्टिव नहीं है, वो क्या है, मटेरियल है। तो आप बोलोगे मटेरियल मतलब कोई भी सब्सटेंस हो गया, कोई भी मटेरियल ऐसा जिससे कुछ ना कुछ चीजें बनाई जा सकती है, तो वो सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है इनमें से, आप बोलोगे करेज को नहीं देखा जा सकता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फीलिंग क्वालिटीज इसमें आती है। मैन का प्लूरल क्या बनता है, देखो एक होता है मैन, एक होता है वेमेन। ठीक है, दो वर्ड है, तो इसका अगर आपने क्या बनाया, अगर इसका मेंस बनाया तो भाई आप मैन हो ही नहीं। ठीक है ना। इसका अगर सॉरी इसका अगर आप मेंस बना रहे हो तब तो आप मैन ही नहीं हो मेरे भाई। तो इसका क्या बनता है, MEN बनता है, तभी आप मैन हो। ठीक है ना। इतनी चीजें आनी चाहिए, इतनी छोटी छोटी गलतियां आप नहीं कर सकते। वेमेन का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सेम ही मैन वाली चीजें होती है, यहाँ पे भी MEN लगाना पड़ेगा। इसका प्लूरल बनाना है तो ये प्लूरल गलत हो जाएगा। वुमेन का भी EN की जगह आपने सिर्फ S लगा दिया तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्या मेंस सही है, और ये मेंस भी गलत है। ठीक है ना, ऐसा मेंस भी गलत है, ये मेंस भी गलत है, ये ध्यान रखना। 21st क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन बताना है, स्टूडेंट को गिना जा सकता, ट्रीज, डॉग्स सब एस लगा सकते हो, इसमें ही नहीं लगा सकते, तो ये आपका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। विच वन इज इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म, गलत प्लूरल फॉर्म कहाँ पे बनाई गई है। नाइफ्स तो सही है, चाइल्ड का चिल्ड्रन सही है, बॉक्स का क्या बॉक्सेस बनता है सही है, ऑक्स का क्या ऑक्सेस बनता है, ये गलत हो जाएगा। ऑक्स का ऑक्सेस नहीं बनता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका ऑक्शन बनता है, क्या बनता है, हाँ ऑक्सन बनता है, ये ध्यान रखना। चूज द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ ब्रेव। ब्रेव का जो नाउन फॉर्म है वो बताना है, तो आप बोलोगे ब्रेव खुद बहादुर हो गया। यहाँ पे उसकी बहादुरी जो है वो एक क्वालिटी है, क्वालिटी को नाम दिया है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। फिर 24th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बताना, सब्सटेंस आपको जहां पे देखने को मिल रहा है देख लो। टाइगर क्या है, सब्सटेंस नहीं है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट है। टीचर सब्सटेंस नहीं है, ग्लास जो है वो सब्सटेंस है। तो याद ऐसे रखना है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आप दूसरी चीजें बना सकते हो, ग्लास से कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है, तो वो किस में आ जाएगा, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फाइंड द नाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन बताना है। ब्यूटी, नेचर, वर्ड्स, क्या आपका नाउन रहने वाला है, इसको आप खुद कमेंट करिए। कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में। आप बुक्स, नया बैच, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पिन करवा दूंगा टेलीग्राम का चैनल जो है उसका लिंक, और प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है जे अकेडमी फॉर नर्सिंग वो भी डलवा दूंगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ नाउन चैप्टर में आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी और अगली क्लास आपको कौन सी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।